चलिए अभी हमने बात करी किसकी, एमआईएस की। एमआईएस के कंपोनेंट्स के बारे में अभी हम यहाँ पे विस्तार से बात करने वाले हैं। तो एमआईएस के कंपोनेंट होते क्या है? कंपोनेंट का मतलब होता है जो चीज़ें सहायक होती है एमआईएस के काम करने में। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो इसके बारे में हमने पीछे थोड़ा सा बात करे थे। तो यहाँ सबसे पहले जो व्यक्ति काम करते हैं इसके अंतर्गत वो जरूरी है, यानी कि पीपल जरूरी है। यहाँ पे व्यक्ति जो आंकड़े पे काम करते हैं वो आंकड़े होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के माध्यम से क्या होगा, इसी के माध्यम से डेटा जो है इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा। वही इन्फॉर्मेशन जो है आपकी आगे डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। तो आपको डाटा जो है, आपके पास डाटा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एमआईएस में काम कर रहे हैं, एमआईएस के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत आपको पीपल भी ज़रूरी है, डेटा भी ज़रूरी। डेटा में किस प्रकार काम किया जाएगा, किस प्रकार उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी, किस प्रकार स्टोर किया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया या पद्धति आपको पता होनी चाहिए। इसी को हम बोल देते हैं प्रोसीजर। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही एक हार्डवेयर सिस्टम होना ज़रूरी है। हार्डवेयर का मतलब वर्क स्टेशन, सर्वर या कंप्यूटर जो भी। अब उस हार्डवेयर को चलाने के लिए एक प्रोग्राम या निर्देशों का समूह जरूरी होता है, उसे हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये पांचों चीज़ मिलकर किसका काम करती है, कंपोनेंट्स, यानी कि इसके एमआईएस के तत्वों के रूप में इसको देखा जाता है। तो अब इसके बारे में देख भी सकते हैं। जो लोग इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि एमआईएस को उपयोग करते हैं वो कहलाते हैं पीपल, यानी कि जो व्यक्ति है, यूज़र है। डेटा जो आपका आंकड़े होते हैं जिस पर काम किया जाता है वो आंकड़े होते हैं। जिस पद्धति से काम किया जाएगा बिजनेस की जो है वो कहलाती है। किस प्रकार रिकॉर्ड किया जाएगा, किस प्रकार स्टोर किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, किस प्रकार उसको लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ये सारा प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा बिजनेस प्रोसीजर में। उसके बाद आप देखिए हार्डवेयर। तो हार्डवेयर में आपके सर्वर आ जाते हैं, वर्क स्टेशन आ जाते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस आ जाती है, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती है हार्डवेयर। अब ये डिवाइस हार्डवेयर कैसे काम करेगी उसको बताने का काम करता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं, और अन्य ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सारी चीज़ें आपकी सॉफ्टवेयर में ही आ जाती है। तो ये पांचों चीज़ क्या कहलाती है, कंपोनेंट्स ऑफ एमआईएस। अब एमआईएस के लेवल भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। एमआईएस के लेवल मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार ये आपको देखने को मिल जाता है। तो मुख्य रूप से तीन चीज़ें देखने को मिल जाती है, सीनियर मैनेजर, मिडिल मैनेजर और वर्कर्स। तो वर्कर जो होते हैं सबसे बेस लेवल पे, यानी कि यही हमको आसपास दिखते हैं, जो ज़्यादातर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी कि सिंपल अगर बोले तो ये टीपीएस के अंतर्गत आते हैं। मिडिल मैनेजर के अंतर्गत अगर देखें तो मिडिल मैनेजर ही सही मायने में एमआईएस का उपयोग करते हैं। उसके बाद सीनियर मैनेजर जो होते हैं आपके डीएसएस, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, मेन रूप से डिसीजन लेने का काम सीनियर मैनेजर करते हैं। उसके बाद आपको एमआईएस देखने को मिल जाता है, फिर टीपीएस। अब देखिए यहाँ पे टीपीएस का जो डाटा है वो अगर यहाँ आएगा तो वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। किसके लिए, एमआईएस के लिए। एमआईएस का जो डाटा यहाँ जाएगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। अब यहाँ से कोई डिसीजन लिया है तो वो यहाँ पे आएगा, इसको प्रोसेस मतलब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एग्जीक्यूट ये करेगा तो ये किसके द्वारा करवाएगा, टीपीएस, यानी कि वर्कर्स के द्वारा एग्जीक्यूट करवाएगा। एग्जीक्यूटिव भी रहते हैं, देखिए यहाँ पे कार्यकारी जो एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी रहता है, तो ये टॉप लेवल में आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बॉटम लेवल, जो आपको बेस लेवल देखने को मिल जाता है। इसके बगैर काम होगा ही नहीं। योजना बना दी जाए, सारी प्लानिंग कर दी जाए, पर उसको एग्जीक्यूट करने वाले ना हो तो सिंपल सी बात वो काम नहीं होगा। तो एग्जीक्यूट कहाँ होती है पूरी प्लानिंग, टीपीएस में, यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन सिस्टम का उपयोग किसी व्यवसाय के दैनिक लेन देन, यानी कि जो बेसिक रूप से प्रतिदिन जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है, और ये इसी के अंतर्गत किया जाएगा बेसिक रूप से। एक ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का उदाहरण अगर देखें तो पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल होता है। ये इसी के द्वारा जो होता है डेली सेल को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर बात करें हम एमआईएस की, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, तो इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी कि अर्ध संरचित जो निर्णय है उसको लेने के लिए, रणनीति जो मैनेजर्स होते हैं उसको मार्गदर्शन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही टीपीएस का जो आउटपुट है एमआईएस के लिए यहाँ पे इनपुट का काम करेगा। मतलब टीपीएस से जो भी डाटा आएगा, आउटपुट आएगा, वो एमआईएस में इनपुट के लिए यूज़ किया जाएगा। इसके साथ ही अगर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम सबसे टॉप लेवल में सेमी स्ट्रक्चर्ड निर्णय लेने के लिए, यानी कि जो डिसीजन है उसको सपोर्ट करने का सिस्टम है। इसके साथ ही अगर देखें तो एमआईएस जो है, एमआईएस से जो आउटपुट
है उसका उपयोग DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब MIS का जो भी आउटपुट आएगा, जो भी निर्णय उसका निर्धारित किया जाएगा, उसको इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है DSS में। DSS जो है बाहरी स्रोतों यानी कि बाहरी जो सोर्सेज से उससे डाटा इनपुट भी प्राप्त करता है। वर्तमान की बाजार से रिलेटेड परिस्थिति, कंपटीशन कितना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है डाटा। तो यहाँ बेसिक रूप से हमने बात करें किसकी, जो आपका देखने को मिल जाता है। एक तो हमने देखे कंपोनेंट्स, MIS के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें। दूसरा हमने बात करें आपको जो MIS है उसके लेवल के बारे में यहाँ पे बात करें। तो हमने यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें के बारे में बात करें। इसके पहले अगर देखें तो पहले हमने MIS के बारे में बेसिक रूप से जाना। आई होप आपको MIS कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।